बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से आप लोगों को आज लेक्चर नंबर 4 दे रही हूँ। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सोलर सिस्टम के प्लानट नंबर 3 के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है अर्थ। अर्थ जो है सूरज से फासले के लिहाज से हमारा तीसरा बड़ा प्लैनेट है। यूनिवर्स पूरे हमारे यूनिवर्स में सिर्फ वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हमारी ज़मीन को बने हुए 4.54 बिलियन ईयर हो चुके हैं। इसके अलावा 1.5 बिलियन ईयर जो है हम मज़ीद इसके ऊपर ज़िंदगी एग्जिस्ट हो सकती है। इसके साथ ही जो डायमीटर है वो इसका 12,756 किलोमीटर है और इसके जो सूरज से फासला है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। 71% हिस्सा जो है वो अर्थ का समंदर के नमकीन पानी से ढका हुआ है। आई होप सो आप सब बच्चों को ये लेक्चर समझ आ गया था। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क सेंड किया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे। व्हेन अर्थ इज फॉर्म्ड, इसका आंसर बनता है अर्थ इज फॉर्म्ड 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 2 था हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद सॉल्ट वाटर ओशन। इसका आंसर है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद सॉल्ट वाटर ओशंस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड व्हाट इज इट्स डायमीटर। तो इसका आंसर है अर्थ इज 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन एंड इट्स डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर्स। आई होप सो आप सब बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो वो यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर ले और कोई करेक्शन करने वाली है तो काइंडली यहाँ से करेक्ट कर ले। अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के स्टेटमेंट नंबर 23 से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें, पेज नंबर 2। आज हम लोगों ने 2 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, मार्स एंड जुपिटर। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। मार्स इज आल्सो रेफर्ड एज द red planet because of its distinct orange reddish color. Statement number 24, Mars has same surface area as the Earth. It also rotates almost same speed as the Earth rotates. 25, the Mars is 227.9 million kilometer away from the Sun. 26, Mars orbit around the Sun once every 1.88 Earth years. 27, Mars has about 1/9 the mass of the Earth. It also has 2 satellites. 28, Jupiter is the 5th largest planet in order of distance from the Sun. It completes its orbit around the Sun in 11.9 years. 29 is Jupiter is 778.3 million kilometers away from the Sun. 30, Jupiter has diameter of 1,48,800 kilometers. 31, Jupiter atmosphere is poisonous. There are very cold cloud of ammonia and water that swirl around Jupiter atmosphere are very fast speed. जी, अब मैं आपको साथ साथ मुश्किल फास्ट के मायने लिखवाती जाऊंगी। आप लोगों ने अपने नोट्स के ऊपर साथ साथ उन लफ्ज़ों के मायने लिखते जाना है। इसके और साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम लोग स्टेटमेंट नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट बताएगी है मार्स इज आल्सो रेफर्ड एज द रेड प्लैनेट। उन्होंने कहा रेफर्ड का मतलब होता है हवाला देना। तो उन्होंने कहा मार्स को हमेशा से सुर्ख सियारे के तौर पर उसको सुर्ख सियारे का एक हवाला दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट ऑरेंज रेडिश कलर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजिया तौर पर नजर आने वाला। तो मार्स का वाजिया तौर पर नजर आने वाला ऑरेंज और रेड कलर को मिक्स किया हुआ नारंगी रंग जो होता है उस कलर की वजह से उसको हमेशा से सुर्ख सियारे के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। 24 है मार्स हैज सेम सरफेस एरिया एज द अर्थ। मार्स का जो सरफेस एरिया है वो अर्थ के सरफेस एरिया के इक्वल होता है। इट आल्सो रोटेट ऑलमोस्ट सेम स्पीड एज द अर्थ रोटेट। वो अपनी जो रोटेशन है मतलब कि अपने आप को जो बदलता है उसकी रोटेशन जो होती है वो अर्थ की रोटेशन के ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन उसके
बराबर होती है। 25 है द मार्स इज़ 227.9 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सूरज से फासले के लिहाज से ये चौथा बड़ा प्लैनेट है और इसका ये 227.9 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होता है सन से, सूरज से। 26 is Mars orbit around the sun once every 1.88 अर्थ ईयर्स। मार्स का जो सूरज के गिर्द चक्कर है वो ज़मीनी 1.88 ईयर्स के बाद कंप्लीट होता है, यानी कि पूरे ज़मीन के 1.88 ईयर्स में मार्स जो है वो अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट कर लेता है। 27 है मार्स हैज़ अबाउट 1/9 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। जो मार्स का मास है यानी कि उसका वज़न है वो ज़मीन के, अगर ज़मीन का 1/9 पोर्शन ले लिया जाए यानी कि 1/9 हिस्सा जो है वो मार्स का वज़न बनता है। इट आल्सो हैज़ 2 सैटेलाइट और इस मार्स के 2 सैटेलाइट होते हैं। अब हम दूसरे प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सूरज से फासले के लिहाज से 5वां बड़ा प्लैनेट जो है उसे जुपिटर कहते हैं। इट कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन 11.9 ईयर्स, यानी कि ज़मीनी 11.9 ईयर्स गुजरने पर जुपिटर जो है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। 29 है जुपिटर इज 778.3 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सूरज से फासला जो है जुपिटर का वो 778.3 मिलियन किलोमीटर है। 30 है जुपिटर हैज़ डायमीटर ऑफ 1,42,800 किलोमीटर। जुपिटर का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब कुतर, यानी कि उसकी मोटाई जो है वो 1,42,800 किलोमीटर है। 31 है जुपिटर एटमॉस्फेयर इज पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। जुपिटर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा जहरीला है। उसकी वजह क्या है ये भी हम पढ़ते हैं। देयर आर वेरी कोल्ड क्लाउड ऑफ अमोनिया एंड वाटर दैट स्वेल। स्वेल का मतलब होता है चक्कर खाना। अराउंड जुपिटर एटमॉस्फेयर आर वेरी फास्ट स्पीड। उसकी वजह यह है कि कोल्ड क्लाउड यानी अमोनिया और वाटर का दोनों के मिक्सचर का जो एक क्लाउड मतलब बादल, ठंडा बादल जो होता है वो हर वक्त जुपिटर के एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हर वक्त चक्कर खाता रहता है। यही वजह है कि जुपिटर का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा जहरीला है। जी, हमारा लेक्चर नंबर 4 यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को अपना लेक्चर नंबर 4 समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क सेंड कर रही हूँ जिसमें आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है वाई रेफर मार्स एज अ रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट के तौर पे क्यों उस वाज़ह किया जाता है या उसका हवाला दिया जाता है। नंबर 2 व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मार्स फ्रॉम द सन। मार्स का सूरज से फासला बताना है आपने। नंबर 3 हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड जुपिटर टू कम्प्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। एक जुपिटर को अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। नंबर 4 व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ जुपिटर। जुपिटर का डायमीटर आपने लिखना है। इन 4 क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों ने अपनी जो स्टेटमेंट नंबर 23 से लेकर 31 तक है इसको भी आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे MCQs और बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें मौजूद हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इसी चैप्टर नंबर 2 के स्टेटमेंट नंबर 32 से लेकर 40 तक इंशाल्लाह इसके पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।